हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों में डाउट्स बना हुआ है कि एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, तो फिलहाल फरवरी में जो आपकी डेट अनाउंस हुई है उसी डेट को हम टारगेट करते हुए चलेंगे। अभी अभी कुछ पक्का नहीं है कि एग्जामिनेशंस कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी, एग्जामिनेशंस पीछे जाएंगे, कितने पीछे जाएंगे, नहीं जाएंगे, शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशंस होगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, वो सब रेलवे का काम है। हमारा काम है फ़िलहाल जो डेट है उस तो डेट को टारगेट करते हुए। तो आप मैं सभी लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा साइंस का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स से रिलेटेड है। तो उसमें से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं जी, या जिन्होंने देखे हुए हैं तो भली भांति जानते हैं। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आप लोग रेडी कर लीजिएगा जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं बनाया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग को मैं दिखा दूंगा ये टॉपिक कौन सा है। तो आप इस तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, वैसे सभी इसमें इंपॉर्टेंट है जितने भी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो जो टॉपिक है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक है बेसिकली यूनिट वाला। तो पहला ही चैप्टर है ये। आप अगर फिजिक्स की तैयारी करेंगे तो यूनिट वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला। तो उसमें से पूछा जाता है जो अलग अलग यूनिट होती हैं, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, उनकी क्या यूनिट है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कुछ तो आप लोग को पता होंगी, कुछ आप लोग को नहीं पता होंगी। आप लोग वो उनकी तैयारी करें जो आप लोग को नहीं पता है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये साइंस का एक टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पूछा जाता है एम्पियर का पूछ ले सकता है, और विद्युत चालकता का पूछ सकता है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, मार्क कर रखे हैं, टिक कर रखे हैं। तो वो पूछा जा सकता है। और जैसे कभी कभी सी जी एस दो आपको देखूँगा पद्धतियाँ होती हैं, सी जी एस एम के एस, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो एस आई यूनिट होती है। जो नया यूनिट है तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। एस आई वैसे ज़्यादातर एस आई यूनिट ही पूछता है, सी जी एस बहुत कम पूछता है, एस आई यूनिट ही पूछता है ज़्यादातर। तो जैसे लेंस की शक्ति पूछ सकता है आप लोगों से, और एनर्जी का यूनिट पूछ सकता है। तो ये अलग अलग हैं, देख सकते हैं। एक एसआई में है, एसआई यूनिट है एक जो जूल है। ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिएगा। तो एसआई यूनिट जूल हो गई, और सीजीएस यूनिट एनर्जी की है, ऊर्जा की, अर्ग हो गई। बाकी देख सकते हैं नाभिक की लंबाई, नाभिक की ऊर्जा। तो अगर इजी पूछेगा आप लोगों से तो बहुत ज़्यादा इजी पूछेगा। फिर जैसे मैग्नेट वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जैसे चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय तीव्रता। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फिर आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके की इन चीज़ों को याद करते हुए जाएँ मैग्नेट वाले में से। और बाकी जो शक्ति का मात्रक है आप देख सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट वगैरह में टिक कर रखा है जो इंपॉर्टेंट है। शक्ति, आवृत्ति, ये सब पूछे जाते हैं। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत ऊर्जा। तो ये सब इंपॉर्टेंट, जो सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें जो आप लोग को नहीं आता है वो आप लोग टिक कर लीजिए। और ये भी पूछा गया था एक बार, जैसे ध्वनि की तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो डेसिबल उसका मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का ये आप लोग को पता ही है। और समुद्री चाल का मात्रक देख सकते हैं, नॉट होता है, पूछ भी सकता है। और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। और ये सब श्यानता देख सकते हैं आप, विस्कोसिटी कहते हैं जिसको। तो थोड़ा सा टफ पूछेगा तो इसमें से बना के पूछेगा पेपर आप लोगों के लिए। तो ये सब आप लोग जैसे ये है विद्युत चालकता, बैरल। तो एक बैरल में कितने गैलन होते हैं, और केबल, इस तरीके से ये देख सकते हैं। थोड़ा सा टफ बना के पूछेगा। और मैक नंबर जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और बिट्स देख सकते हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है। और ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। और नॉटिकल माइल देख सकते हैं, समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल माइल्स में, बार बार पूछा जा चुका है ये एग्ज़ाम। और ये डिवाई करके देख सकते हैं। तो 71 टोटल ये यूनिट है। इसमें से आप अगर 50 से 55 तक भी याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग को एक फ़ायदा होगा एग्जामिनेशंस में। और फिजिक्स से अगर पेपर बनता है तो इन्हीं सब चीज़ों से फिजिक्स से पेपर बनेगा। तो बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोग को एग्जामिनेशन में। और ग्रुप डी में, खासकर ग्रुप डी के लिए मैं बता रहा हूँ, NTPC CBT 2 में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। ग्रुप डी में आप लोग को देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन। तो आप लोगों से मेरा सजेशन ये है कि आप लोग इस चीज़ को याद कर लें। अपने पास अपनी बुक है तो अपनी बुक से इन चीज़ों को याद कर लें, नहीं तो आप इसमें से भी याद कर सकते हैं। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से रेडी कर लेंगे, और अपने जो मार्क्स हैं फिजिक्स में 1 नंबर 2 नंबर श्योर कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर ऐसी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे।